हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कम्युनिटी मेडिसिन में फुल क्वेश्चन में भी आ सकता है। हम इसमें पूरा प्रिंसिपल, उसका प्रोसेस और जो प्यूरिफिकेशन कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। अगर जो कोई स्टूडेंट है जिनको नोट्स चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उनके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रख दूंगा। वो फाइल आप डायरेक्ट रेफर कर सकते हो। अब देखते हैं कि सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें क्या क्या उसकी प्रोसेस रहती है, क्या उसकी जो प्रिंसिपल के बेस पे वो पूरा कंस्ट्रक्ट किया जाता है और कैसे उसका प्यूरिफिकेशन होता है। तो पहला हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सुएज। सुएज वर्ड हम किसको बोलेंगे? तो कि भाई सुएज वर्ड उसको हम बोलेंगे या फिर ऐसे वाटर को बोलेंगे, वेस्ट वाटर को, कि जिसके अंदर सॉलिड या लिक्विड एक्सक्रिएटा हमको दिखे। ठीक है। वो हमको नॉर्मली हाउस से, स्ट्रीट वॉशिंग से, फैक्ट्री यूज़, इंडस्ट्रियल से, वहाँ से हमको मिलता है। और जो सुलेज है, सुलेज का मतलब क्या है कि उसमें जो ह्यूमन एक्सक्रिएटा है, एक्सक्रिएटा मीन्स कि स्टूल जो हम करते हैं उसको हम एक्सक्रिएटा बोलते हैं। वो जिसमें ना हो उसको हम सुलेज बोलते हैं। तो मतलब जो भी ऐसा वेस्ट वाटर कि जिसमें एक्सक्रिएटा हमको नहीं दिखेगा, वो हमको किसे कहाँ कहाँ से उसके सोर्सेस रहते हैं। तो फिर ये है किचन में से, और फिर जो बाथरूम में से हम जो पानी वो सब कुछ यूज करते हैं बिना एक्सक्रिएटा के, उसको हम सुलेज कहते हैं। ठीक है। और जो इसमें जो मटेरियल रहता है ना, जो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में एक्सक्रिएटा, उसके वजह से ही हमको वो डर्टी स्मेल या ऑफेंसिव वो सब कुछ हमको आता है। उनका वो कैरेक्टरिस्टिक रहता है सुएज का। इतना ज़्यादा पूछते नहीं है पे, तो आपको क्या डिफ्रेंशिएट आना आएगा तो अच्छा रहता है। फिर हम देखते हैं कि जो सुएज है उसका जो पूरा कंपोजिशन क्या फैक्टर क्या रहता है। तो फिर उसमें 99% तो ये वाटर कंटेन ही रहता है। 0.1% जो वो सॉलिड, जिसमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, जिसके वजह से वो सुएज बनता है। नॉर्मली जो फैक्टर अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ द सुएज है वो किस पे डिपेंड है, मतलब जो अमाउंट ऑफ सुएज हमको मिलेगा वो बेसिकली किन पे होगा? तो फिर जितनी हमने वाटर यूजेस की हैबिट जो रखी होती, कई लोग क्या रहते हैं कि ज़्यादा वो वाटर यूज़ करते हैं वो उसमें स्टूल में करने में, या फिर एक्सक्रिएटा डिस्पोज उसमें सब कुछ में। फिर दूसरा क्या रहता है कि टाइम ऑफ अ डे, मीन्स कि जो एक मानो कि एक कैसा है कि भाई सुबह जैसे सब उठते हैं, तो उसके बाद जो थोड़ा 1 से 2 घंटे का पीरियड रहता है उसमें हमको कम्युनिटी का पूरा सूरज सबसे ज़्यादा उस टाइम पे हमको मिलता है, इसलिए वो लिखा है कि टाइम ऑफ द डे। और रेनफॉल इंटेंसिटी में, ठीक है, एवरेज हम उसका निकालेंगे भाई एक एडल्ट कितना एक्सक्रिएटा पर डे निकालता है। तो 100 mg पर डे पर पर्सन रहता है। ट्रीटमेंट ओवरव्यू हम पूरा जो ये पूरा प्लांट है वो हम किसके बेस ऊपर देखेंगे? नॉर्मली ये पूरा प्लांट है वो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल पे ही बेस है। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल मीन्स कि जो पूरी प्रोसेस रहेगी वो एनएरोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया के डिपेंड में रहेगी। उसके बाद हम पूरा उसको डाइजेस्ट करेंगे, जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको, और उसके बाद हम वो जो पानी रहता है वाटर, वेस्ट वाटर, उसको हम प्योरीफाई करेंगे। नॉर्मली ये जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, मीन्स के जो वेस्ट वाटर है उसकी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या देखेंगे? स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर और प्राइमरी सेडिमेशन। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या देखेंगे? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन और स्लज डाइजेशन। तो मतलब ये क्या है कि जो जैसे भी वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो वेस्ट वाटर आएगा वो पहले जाएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, उसमें हम स्क्रीनिंग करेंगे, और उसके बाद ग्रिड चैम्बर में वो जाएगा, उसके बाद प्राइमरी सेडिमेंट होके वो जो कंटेंट रहता है उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, जो एरोबिक एनएरोबिक में, उसको डाइजेशन करने के लिए भेजते हैं। और उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंट्स में पूरा वो पार्ट रहेगा वो नीचे स्लज में बैठ जाएगा, और वो स्लज को हम निकाल के स्लज डाइजेशन करेंगे, जिसमें हमको मीथेन गैस वो सब कुछ, कार्बन डाइऑक्साइड वो सब कुछ मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो पहला स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग मीन्स
आपको इजीली जो नाम पर से आपको समझना हो ना, तो एक जाली जैसा वो पूरा वो लगा देते हैं, जिसमें अब एक ऐसा है, अपना जो गटर वाला जो भी पानी है वो जहाँ पहुँचेगा वहाँ ऐसी नाली जैसा रहता है कि इसमें जो कोई भी बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, वुड रहते हैं, गार्बेज रहते हैं, डेड एनिमल के कुछ वो कंपाउंड रहते हैं, तो वो सारा वो अलग कर देते हैं। तो फिर जो ऐसा मटेरियल रहेगा वो पहले ही स्क्रीनिंग में निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहले वो स्टेज आता है, उसका नाम है स्क्रीनिंग। इसमें वो क्या रहता है, तब रहता है कंसिस्ट ऑफ द वर्टिकल एंड इंक्लाइन स्टील बास, जो ये आपको फिगर में दिख रहा है वही। और कैन बी फिक्स और द मूविंग टाइप्स, वो दोनों हम रख सकते हैं। कई बार क्या अटक ना जाए उसके वजह से भी वो मूविंग टाइप्स भी रहते हैं, कई कई जगह पे फिक्स रहते हैं। डिस्पोजल में भी वो क्या डिस्पोजल करेगा, जो हमने आगे बात की वही पूरा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर क्या रहता है, जो ग्रिड चैम्बर रहता है वो जो सुएज है वो पासेस थ्रू द लॉन्ग नैरो चैम्बर अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 मीटर इन द लेंथ में वो पूरा चैम्बर रहता है। वो पूरा चैम्बर का फंक्शन ही उस पर बेस्ड है कि भाई जो हेवियर जो इनऑर्गेनिक सॉलिड है ना, उसको वो नीचे बिठा देगा। वो जो ये ग्रिड चैम्बर है ना, वो नीचे का जो पार्ट है वो पूरा वो पत्थर से या फिर मिट्टी से बना हुआ रहता है। उस पे पूरा वो हेवियर इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट है वो पूरा सेटल डाउन हो जाएगा। और उसके बाद क्या रहता है कि फिर जो लाइटर जो कंपाउंड रहेगा वो पूरा इसमें से पास हो सके उसके वजह से। मतलब हमने पहला जो पहले से वेस्ट प्रोडक्ट आया उसमें हमने क्या किया, तो भाई स्क्रीनिंग किया, तो उसमें जो हमने पूरा वो लार्ज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को हमने सेपरेट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो दूसरे में गया डिटेरेब उसमें ग्रिड चैम्बर में, तो ग्रिड चैम्बर में जो हेवियर पार्ट रहेगा वो पूरा नीचे बैठ जाता है। और उसके बाद जो लाइटर पार्ट रहता है इनऑर्गेनिक या जो हम बोलते हैं, तो वो पूरा हमको उसको आगे के स्टेज के लिए हम उसको भेजते हैं, ठीक है। ये दो स्टेज हो गए। उसके बाद रहता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन। उसमें प्राइमरी सेडिमेंटेशन में उसमें क्या पूरा रहता है कि जो पूरा जो मशीन है उसमें स्लो फ्लो हम रखेंगे, जो भी हमने वो कंटेनर हमने ग्रिड चैम्बर से लिया, और उसकी जो वेलोसिटी या फिर जो फ्लो का हम वो बोलते हैं, तो वो रहता है 1 से 2 फीट पर मिनट। 6 से 8 घंटे तक रखना है। उसमें से जो 50 to 70% वो सॉलिड होगा ना, वो पूरा सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। उसके बाद जो जो ये नीचे जो मीन्स के बॉटम पे जो भी वो सेटल डाउन रहता है ना सॉलिड, उसको हम स्लज बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। और स्क्रम क्या बोलते हैं कि उसमें स्क्रम में क्या रहता है कि जो फैट और ग्रीस वो सरफेस पे एक लेयर बना देते हैं, उसको हम स्क्रम बोलते हैं। नीचे जिसने वो सेटल डाउन किया उसको हम स्लज बोलते हैं, ठीक है। अब क्या रहता है कि जो ये पूरा प्रोसेस हम 6 से 8 घंटे तक रखते हैं 1 से 2 फीट पर मिनट के फ्लो पे, तो ये पूरा पार्ट ये सेटल डाउन हो जाएगा। और जो स्क्रम रहता है वो पूरा सरफेस पे रेज आ जाएगा, मतलब वो सरफेस पे एक उसका लेयर बना देगा। तो ये हमने करने के बाद जो ये इफरेंट माना, तो कि जो अब अपने पास जो भी ये वाटर है ना, वो हम वाटर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या इसमें से जो 50 से 70% है वो सॉलिड तो बैठ ही गया है। तो अब जो पार्ट ज़्यादातर बचा होगा वो पूरा हम अगले डाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मेन क्या रहता है कि जो अपना प्राइमरी सेडिमेंटेशन का जो पूरा कंटेंट हमको मिला, जिसमें से 50 to 70% ऑर्गेनिक पार्ट है वो तो पूरा सेटल डाउन हो गया, उसको हमने निकाल दिया। तो इसमें बिग चैलेंज क्या रहता है कि भाई जो प्राइमरी टैंक हो या फिर जो उसमें प्राइमरी सेडिमेंटेशन में भी जो रह जाता है वो ऑर्गेनिक मैटर स्टिल वो प्रेजेंट रहता है। तो उसको कैसे हम ऑर्गेनिक वे से हाई O2 डिमांड देके उसको पूरा कैसे हम एरोबिक ऑक्सीडेशन करा के उसको भी हम पूरा ख़त्म कर दे, तो वो चैलेंज के लिए हम वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए उसको भेजते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा मेन जो एम रहता है वो जो प्रोसेस रहती है वो हमारी रहती है एरोबिक ऑक्सीडेशन। एरोबिक ऑक्सीडेशन हम कैसे करवाएंगे, तो भाई ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड है और दूसरा एक्टिव स्लज प्रोसेस है।
मतलब ये जो पूरा सुएज ट्रीटमेंट प्लांट का जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये यही वाला है। इसके लिए इसको हम बायोलॉजिकल और ट्रीटमेंट भी बोलते हैं कि भाई जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है वो पूरा बायोलॉजिकल बेस पे है डिपेंड है। तब आते हैं जो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट अब बिगिन हो गए, तो हम दो वे से कर सकते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर और या एक्टिवेट स्लज प्रोसेस। तो हम मतलब दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम देखेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर में नॉर्मली क्या रहता है कि जो पूरा जो वो चेम्बर का जो बेड है ना वो पूरा स्टोन, मतलब वो टूटे हुए स्टोन को हम उसका एक बना देते हैं लेयर। और उसमें क्या रहता है, अब आपको मैं एक ऐसा है ना तो फिगर बना के दिखाता हूँ कैसा रहता है। ठीक है, ये पूरा चेम्बर है। चेम्बर में क्या रहता है, इधर से एक पाइप आएगी नीचे से। ओके, वो ये पूरा ऐसे आएगा। ये पाइप है, ये पाइप में से पूरा वो प्रोसेस हम कराएंगे कि जो भी वो ऑर्गेनिक मैटर अभी भी है उसको कैसे डाइजेस्ट करे। तो इधर जो लिखा है ना कि जो बेड है वो पूरा क्रश स्टोन का बना हुआ है, मतलब ये पूरा जो बेड रहता है इधर वो टूटे हुए पत्थर उसके पूरा एक बना देते हैं। उसके नीचे इधर एक वो नली बाहर से आती है, और जो ये बड़ा चैम्बर रहता है, इतना वो छोटा टाइप नहीं रहता है। और यहाँ जो है वो इधर पानी सारा रहता है। ठीक है, और जो ये इधर से धीरे 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 इधर सेडिमेंटेशन होगा और वो प्योरीफाई होगा। ठीक है, और यहाँ जो पानी रहता है ऊपर वाला, जो ऑर्गेनिक और स्क्रम वाला बना हुआ होगा लेयर, तो उसको इधर से ऑक्सीजन पूरा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और जो डाइजेशन के एरोबिक वो रहते हैं बैक्टीरिया और सब कुछ, उसके थ्रू ये पूरा डिसइंफेक्ट होता है। इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर। और ये पूरी प्रोसेस रहती है। ये जो पूरा ये रोड है वो पूरा घूमता भी है। तो ये क्या रहता है कि जो होल जो एरिया का है उसको कवर कर देता है। तो वही है, ट्रिकलिंग फिल्टर में हम क्या देखते हैं भाई, जो बेड है वो क्रस्ट स्टोन का बना हुआ रहता है, 1 से 2 मीटर का डीप पूरा रहता है, विद द रिवॉल्विंग स्प्रिंकलर डिवाइस। मीन्स के जो रिवोट मीन्स घूमता हो ऐसा एक स्प्रिंकल डिवाइस में वो हो जाता है। मैंने आपको जो फिगर में दिखाया ना, उसमें हम क्या क्या रहता है, तो भाई जो हमने पूरा जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन में से जो ई फ्रंट वाला हमने लाया है वो पूरा इधर आएगा। उसकी एक जो थिन फिल्म सरफेस पे बनेगी, जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल लेयर। वो मतलब क्या रहता है कि जो ये कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल ग्रोथ मीन्स के आल्गी फंगी और बैक्टीरिया फॉर्म करती है पूरा स्टोन के ऊपर। और हेज जो हम ऊपर से परकोलेट करेंगे, वो इट प्रोवाइड द ऑक्सीडाइज करेंगे। वो जो पूरे बैक्टीरिया वो पूरा लेयर है उसको हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे। वो हमने कैसे करवाएंगे, जो ये पाइप थ्रू जो हमने पूरा वो हमने इधर छाट दिया। ठीक है, और ये पूरा घूमता है, तो घूमेगा तो वो पूरा कवर कर लेगा। और वो कैसे किसके लिए करता है कि जो ये पूरा ये लेयर बना हुआ है ना आल्गी फंगाई और उसका, उसको हम ऑक्सीडाइज करवाने के लिए। और जो वो ऑक्सीडाइज कराएगा वो जो डेड मैटर बनता है उसको हम बोलते हैं स्लज ऑफ। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्लज। उसको हम निकाल देंगे और उसको वॉश डाउन कर देंगे। मतलब जो हमको प्राइमरी सेडिमेंटेशन में थोड़ा स्टील जो ऑर्गेनिक वो सब कुछ मेथड वो प्रोडक्ट थी उसका भी एक जो ऊपर का लेयर उसमें बच गया था, उसको भी हम अभी ऑक्सीडाइज करके वो पूरा स्लज निकाल देंगे। ये प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, अभी वो दूसरा एक्टिव स्लज प्रोसेस ASP। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इस सुएज ट्रीटमेंट प्लान में माना जाता है कि वो एक एज अ हार्ट ऑफ बोल सकते हैं उसको, कि ये इसके वजह से जो पूरा प्योरिफिकेशन एक एंड स्टेज तक हम ले जा पाते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या रहता है कि ये जो पूरा एक टैंक बना हुआ रहता है उसमें हाईली हम उसको प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीडाइज के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका। वो नॉर्मली जो 6 से 8 आवर तक रहता है पूरा जो पीरियड, उस 6 से 8 आवर तक उसको मैकेनिकल
एजिटेशन और डिफ्यूज पूरा कंप्रेस एयर प्रोवाइड ऑक्सीजन के करवाती है। उसके वजह से क्या रहता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होके वो CO2 और नाइट्रेट में उसको सेपरेट करेगा। मतलब जो भी इम्प्योरिटी पूरी थी उसको हमने डिजोल्व करवा लिया। किस फॉर्म में? तो कि भाई CO2 और नाइट्रेट फॉर्म में। और जो ये प्रोसेस के एक जो ज़्यादातर हम वो इम्पोर्टेंट मानते हैं भाई, इससे क्या वो ज़्यादा हमको फ़ायदा होता है या फिर कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होता है, वो टाइफॉइड कोलेरा जैसे जो पैथोजन है वो इस स्टेज में पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब ये जो लार्ज सिटी रहता है ना, उसमें जो हमको सूएज ट्रीटमेंट प्लांट करवाना होता है तो उसमें हम ट्रिकलिंग, ये जो ट्रिकलिंग फिल्टर है वो उसके बजाय हम एक्टिव स्लज प्रोसेस यूज़ करके जो प्राइमरी सेडिमेशन में जो थोड़ा वो इम्प्योरिटी रहेगी है ना, उसको हम इस प्रोसेस से निकालते हैं। ठीक है, अभी ये तो पूरा हो गया। अभी क्या करवाएगी ये? इससे आपने देखा भी होगा कहीं अगर आपके नज़दीक में सूएज ट्रीटमेंट प्लांट रहते हैं तो ये वो बड़ा बड़ा वाला ये पूरा एक टंकी जैसा हाफ जैसा रहता है, उसमें ये मशीन है ना वो पूरी इधर से घूमेगी और पूरा वो आएगी। मतलब ये क्या होगा तो कि भाई ये पूरा वो स्टेज होगा जिसमें हम जो बायोलॉजिकल मेथड से हमने जो पूरा उसको स्लज बना के स्लज ऑफ कर दिया। तो अभी जो बचा हुआ है ना उसमें भी जो अगर कोई थोड़ी सी ऐसा कुछ बचा हुआ होगा, स्लज बचा हुआ होगा या फिर ऐसा कोई हेवियर जो कंपेयर टू लाइटर प्रोडक्ट होगी, तो पूरा वो ये प्रोसेस जब तक चलेगी 2 से 3 कलाक तक पूरा घूमने की वो सब कुछ, तो उसमें वो नीचे बैठ जाएगी। तो वही रहता है सेकेंडरी सेडिमेशन में। उसमें एक्टिव स्लज में क्या रहता है कि भाई जो सेटल स्लज है इन प्रैक्टिकली इन ऑफेंसिव एंड रिच इन द बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन। ये क्यों इन ऑफेंसिव हो गया है? क्योंकि वो हम जो पूरी प्रोसेस की प्राइमरी जो उसका ट्रीटमेंट और सेकेंडरी में जो बायोलॉजिकल मेथड तक ये जो है ना एक्टिव स्लज प्रोसेस वो सब में, उसके वजह से वो पूरा जो हार या फिर जो हम बोलते हैं कि ऑफेंसिव जो जिसके वजह से था वो पूरा स्लज निकल ही दिया है। तो ये उसके लिए अभी इस स्टेज में इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं देखने को मिलता। ये पूरा क्या ऐसे उसके लिए रहता है। उसके बाद क्या रहता है कि अगर कोई ऐसे भी कोई ऐसा स्लज हमको मिल गया है तो उसको हम रिसाइकलिंग के लिए रिटर्न हम वो पिछले वाले जो एरेशन टैंक है उसमें हम भेज देते हैं। उसमें वहाँ फिर से 6 से 8 घंटे रहेगा और पूरा जो ऑक्सीजन डिमांड पूरी की जाएगी, बैक्टीरियल उसमें डाइजेशन होगा, वो सब कुछ होगा। ठीक है, ये उसके वजह से ये मतलब ये बोलो तो सेकेंडरी फिल्टर तरीके जैसा काम करता है। अभी ये जो ये हमने देखा तो सही कि भाई वो स्लज रहता है, वो हमको बॉटम में मिलता है। फिर वो दूसरे स्टेज में भी थोड़ा सा अगर जो रिमेनिंग है उसको भी हम उसको सेटल डाउन करते हैं। तो उसको सेटल डाउन कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, तो कई किस प्रोसेस से करते हैं, तो उसका नाम रहता है कि स्लज डाइजेशन। उसके डाइजेशन में पूरा जो सेग्रीगेट को हम CO2 या नाइट्रेट और वाटर में उसमें हम डिजोल्व करवा लेते हैं। तो ये इससे बड़ी बड़ी टंकी आप जब को भी आप कम्युनिटी सब्जेक्ट जब आएगा तब आपको जो पूरा वो ये सूएज ट्रीटमेंट प्लांट का आप विजिट करवाएंगे, वहाँ आप देखोगे कि भाई इतना बड़ा बड़ा वो रहता है, उसमें ये पूरा स्लज को डालते हैं और उसका फिर वो डाइजेशन करते हैं। उसमें क्या रहता है कि भाई जो रो स्लज इज द थिक ब्लैक मड विद द 95% ऑफ द वाटर एंड द रिवोल्टिंग ऑर्डर्स। मतलब ये पूरा इसका वो कंपोजिशन है कि भाई वो स्लज हमको कैसे मिलता है, तो ऐसा इस टाइप का मिलता है। अभी क्या होगा उसमें ऑटो डाइजेशन अगर होगा तो जो 3 से 4 वीक तक पूरा वो लेंगे। उसमें क्या है उसकी जो एक इंक्यूबेटेड जो फेवरेबल कंडीशन है उसमें हम उसको रखते हैं, तो उसके वजह से वो ऑटो डाइजेशन हो जाता है। 3 से 4 वीक तक रहेगा। और जो उसमें क्या रहेगा कि जो स्लज पूरा आया है उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा, रेसिड्यूल बिकम द इनऑफेंसिव एंड द स्टिकी मड में उसमें पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है, तो पूरा डाइजेशन के बाद मीथेन गैस ज़्यादातर मिलता है, जो जिसकी वजह से यूज हम करते हैं उसमें हीटिंग और लाइटिंग में। तो जो पूरा ये स्लज प्रोसेस है वो पूरा इस प्रोसेस से हम एक एक स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे करते हो। लास्ट जो स्लज रहता है उसका हम डाइजेशन पूरी इस टाइप से हम करवाते हैं और उसको हम डिस्पोज करते हैं। अभी ये सब कुछ तो हो गया, फिर जो अभी डिस्पोज हम करेंगे कहाँ,
मतलब उसको अभी नॉर्मल अपने उसमें भी लाना भी तो है ना, तो उसको हम उसमें डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन फॉर्म में है तो उसको हम सीधा रिवर में, स्ट्रीम में, या फिर मतलब जो भी कोई ऐसा प्रवाह फ्लो होगा वाटर का, उसमें हम सीधा उसको डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। और हमको ध्यान वही रखना है कि जो ये पूरा डाइल्यूशन है या फिर जो डिस्पोज हम कर रहे हैं वो पूरा फ्री फ्रॉम द पैथोजेंस और क्लोरिनेट इम्प्योरिटी और वो सब कुछ जितना हो सके उतना मिनिमम हो। उसके अलावा क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई आजू बाजू कोई लैंड या फिर कोई अदर उसमें अगर अवेलेबल है तो उसमें हम डिस्पोजल ऑन द लैंड कर देते हैं, कि मतलब वो अगर खाड़ा वो बनाएंगे उसमें पूरा वो जो स्लज बचा हुआ है, जो स्लज डाइजेशन के बाद उसको वहाँ हम उसको कर देते हैं, ठीक है। और हेजार्ड्स में हम क्या देखेंगे भाई, जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल कैन बी किल एक्वाटिक लाइफ ऑफ द डैमेज एग्रीकल्चर एंड द टॉक्सिक ह्यूमंस। मतलब कि जो अगर आप इम्प्रॉपर डिस्पोजल जो इसकी जो क्राइटेरिया है वो आप फॉलो नहीं करोगे, या फिर ये जो पैथोजेंस प्रेजेंट हो, क्लोरिनेट प्रोडक्ट भी उसमें अभी भी वो प्योरीफाई नहीं हुई होगी, तो वो पूरा किस में इफेक्ट करेगी भाई, जो जल की वो जो लाइफ साइकिल है उस पर इफेक्ट करेगी। जो मछली रहती है वो उसके जो बिग ऑर्गेनिज्म वो पूरा को टॉक्सिक कर सकते हैं, और उसी को ही हम खाएंगे तो वो भी एज ए ह्यूमन में भी वो स्प्रेड हो सकता है। तो बस यही है पूरा मेन जो है, जो अपना ये पूरा सूएज ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे रन करते हैं। आपको सिर्फ याद इतना ही रखना है कि भाई जो इधर मैं आपको बता देता हूँ, 2 स्टेज में है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। पहला क्या हमने देखा था, स्क्रीनिंग देखा था जिसमें से हम लार्ज प्रोडक्ट उसको निकाल देंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था, ग्रिड चैम्बर। उसके बाद क्या देखा था, प्राइमरी सेंडिमिटेशन। ये पूरा है प्राइमरी के लिए। यहाँ से अभी जो हमको प्रोडक्ट और या जो हम कंटेंट जो पूरा है कि जिसमें मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिक जो हेवियर पार्ट वो सब कुछ है उसको निकाल ही देते हैं पूरा। अभी जो आएगा वो जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कहाँ जाएगा, वो पहला रहता है कि बायोलॉजिकल स्टेज, जिसमें हमने 2 देखे थे, एक था ट्रिकलिंग और दूसरा था एरोबिक टैंक, ठीक है। इस दोनों के बाद जो पूरा जो रहता है उसका ऑक्सीडाइज एज ए लार्ज लेवल पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर उसमें इम्प्योरिटी वो सब कुछ रहता नहीं है, इसके लिए हम डाल देते हैं उसको सेकेंडरी सेडिमेंटेशन के लिए। अगर थोड़ा सा और कुछ स्लज ऐसा कुछ रहेगा तो इस प्रोसेस के दरमियान वो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम पे, और वो जो स्लज है उसको हम वापस से डाल देंगे उसमें बायोलॉजिकल स्टेटस में, ठीक है। और इसके बाद जो भी ये स्लज बचा हुआ होगा उसका स्लज डाइजेशन हो जाएगा, मीथेन गैस वो सब कुछ हमको मिलेगा और हम उसमें यूज़ कर सकते हैं हीट एनर्जी के उसके लिए। और ये स्लज को हम डाइजेशन करके वो पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो अभी जो उसके अलावा जो इसमें हमको मिलेगा एक्सक्रिएटर रिमूव करके पूरा प्योरिफिकेशन करके उसको हम डिस्पोज कर देंगे, ये जो हमने देखा उसके पे। तो ये ऐसे पूरा ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट रन करते हैं। अब जब भी कोई उस पर विजिट करोगे तो ये आपको पूरा आपको दिखेगा, तो आपको पूरा मालूम हो जाएगा कि भाई कैसे कैसे क्या रहता है, क्या क्या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन कितना बड़ा रहता है, फिर कैसे घूमता है, वो सब कुछ आप देख सकते हो उसमें आपके विजिट के दरमियान, ठीक है। ये पूरा आपको अगर समझ आ गया और आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और कुछ भी अगर आपको ऐसा हो कि भाई कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो भी आप उसमें लिख सकते हो। और जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको अगर नोट्स चाहिए यही टॉपिक के लिए, अगर उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में आपको
एक PDF ऐसा है तो अटैच कर देंगे, उस पर आप उसको रेफ़र कर सकते हो।